सो गाइस फाइनली यहाँ पे न्यू चैप्टर आने वाला बोरुटो का, तो देखते हैं। बोरुटो के अंदर फाइनली कुरामा वापस आ ही चुका है, लेट्स जिसके लिए हम लोग लेट्स गो। आज से करीब 3 साल पहले फॉर द वेरी लास्ट टाइम मैं रो दिया था, पता है, मरते हुए। दैट वाज द गुड पार्ट। बट अभी लेटेस्ट चैप्टर के अंदर फाइनली हम लोगों ने देखा कुरामा को रिटर्न करते हुए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कुरामा को रिबॉर्न होते हुए। अब ये न्यू कुरामा है या फिर पुराना वाला कुरामा है या फिर रिबॉर्न है या फिर समथिंग एल्स, इसको लेके हम लोग एक अलग वीडियो में बात करेंगे। और इस वाले वीडियो में बस हम लोग बात करेंगे अबाउट टू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 9। इसके अंदर एक्चुअली हुआ क्या है एंड ऑल, बिकॉज़ अभी बस हमारे सामने स्पॉयलर्स आए, पूरे चैप्टर्स नहीं आए। तो पहले हम लोग करते हैं पूरे स्पॉइलर के बारे में बातचीत, फिर हम लोग करेंगे पूरा चैप्टर रिव्यू। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जुरा के सामने टीम 10 आ जाता है, शिकादा, इनो एंड चो, और वो के सवाल करने लगता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमको चाहिए क्या? एंड ऑन द अदर साइड हम लोग को पता चलता है जुरा को ऑलरेडी इन लो के बारे में पता है फ्रॉम दैट बुक। हां भाई, लाइटनिंग स्पीड के साथ इसका नॉलेज गेन हो रहा है। आगे हम लोग देखते हैं शिकादा बोलता है तुम क्या चाहते हो मैं अपने बाप को कोई मैसेज दूं और समथिंग, बट जुरा क्लियरली बोलता है मुझे बस नारुतो से काम है, मैं नारुतो उज़ुमाकी तो अपने बाप को भी मैसेज दे दे तो भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। और फाइनली क्यूबी का जो रिस्पांस है यहाँ से आ रहा है। अब ये सुनने के बाद टीम 10 पूरा शॉक हो जाता है, बिकॉज़ नारुतो तो नहीं है, उन लोगों को पता है, ऊपर से क्यूबी ये भी नहीं है, तो जुरा कौन सा नशा फूक के बात कर रहा है। आगे जुरा मेंशन करता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है नारुतो का जो वाइब है ये मुझे हिमावारी से क्यों मिल रहा है। आगे बात खत्म करते ना करते जुरा सडनली अटैक कर देता है हिमावारी के ऊपर। हिमावारी को डिवोट करने के लिए उसको ट्री में कन्वर्ट करने वाला होता है, बट वहां पर शिकादा इनो का बेटा एक साथ मिलकर हिमावारी को बचा लेता है। देखो अभी तक जुरा के जितने पैनल्स दिखाए गए, अभी तक जुरा को हम लोगों ने इतना ज्यादा बात करते हुए नहीं देखा, बातों से ज्यादा वो एक्शन लेता है। बट आई डोंट नो इस वाले चैप्टर के अंदर जुरा कुछ ज्यादा ही बात कर रहा था। जुरा के सामने टीम 10 बहुत छोटे-मोटे बच्चे, बट स्टिल वो बातचीत कर रहा था, जो मेरे को सरप्राइज किया। जुरा के मेंशन करता है मैं टीम मोड पर रिस्पेक्ट करता हूं, बट हमारा ओनली पर्पस है उज़ुमाकी हिमावारी। तो जुरा यहां पर एकदम से क्लियर कर देता है कि मैं तुम तीनों को कुछ नहीं करने वाला हूं, तो मुझे मेरा काम करने दो और जाने दो, खत्म। अगर तुम तीनों बीच में आओगे तो मैं पेल दूंगा। ये अलग बात है कि ऑन द अदर साइड शिकामारू ऐसा होकागे ये सब कुछ सुन रहा था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एक ऐसा होकागे जो फाइट नहीं कर सकता है बिकॉज़ ही इज नॉट दैट स्ट्रांग। इस साइड से थोड़ा होकागे थिंग फक्ड अप हो गया इन माय ओपिनियन, बिकॉज़ अभी तक जितने होकागे को हम लोगों ने आते हुए देखा सारे के सारे होकागे मेन फाइट के अंदर थे। जब भी ऐसे घुसते थे, कौन आ रहा है ऐसे घुसेंगे, कोई खतरा हुआ होकागे सबसे पहले गया, बट शिकामारू के केस में मामला उल्टा हो गया। शिकामारू वहां पर बैठ के सब कुछ ऑर्डर देता है, खुद फाइट करना नहीं जाता। भाई ये क्या हो रहा है भाई, थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग तो है, बट चलो ठीक है। आगे एक पैनल दिखाया जाता है जो मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में काम आने वाला है। पैनल के अंदर हम लोग देखते हैं अमाडो कवाकी को स्क्रीन में देख रहा है और बोल रहा है होल्ड ऑन, बस थोड़ी देर के लिए वेट करो। और जुरा को देखिए अमाडो वाज सेइंग व्हाट्स द मैटर, ये बंदा कौन है। तो यहाँ से हम लोग को पता चलता है जुरा के बारे में अमाडो को कोई आइडिया ही नहीं है। अब देखो मेरे को पता है, तुम लोगों को पता है कि अमाडो बंदे के ऊपर सब लोगों का शक है, ये विलन के साइड में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसका कुछ अलग ही प्लान चल रहा है शायद। बट अभी के लिए देख के लग रहा है कि भाई अमाडो को जुरा के बारे में एक सिंगल आइडिया भी नहीं है। किशिमोटो सेंसेई जानबूझ के कर रहा है अमाडो कैरेक्टर को सबसे ज्यादा सीक्रेटिव बना के रखा है पूरा मांगा के अंदर। तो मैं चाहता तुम लोग अमाडो के बारे में थोड़ा कमेंट करके अपना ओपिनियन थोड़ा शेयर करो, तुमको क्या लगता है अमाडो कौन सा रोल प्ले करने वाला है फ्यूचर में, और जो भी रोल अमाडो प्ले करेगा वो क्या हमारे फेवर में होगा या अमाडो शिवा है। मैं एक एक कमेंट रीड करूंगा। आगे हम लोग देखते हैं बुरुटो एंड काशिनकोजी को। काशिनकोजी बोलता है बुरुटो वो लोग आ रहा है। आगे बुरुटो बोलता है कहां पर कोनोहा, बट काशिनकोजी ऐड करता है फ्लाइट टू माउंट मियोबोकू। तो यहाँ पर थोड़ा तो सीन है जिसके बारे में बात करूंगा अगेन पूरा चैप्टर। ये माउंट मियोबोकू वही है ना, वो मेंढा आने के बाद पूरा चैप्टर रिव्यू के अंदर। हेलो एवरीवन, आज मैं क्रश ओके सॉरी बोरिंग यू, आई विल गेट माय आंसर। अब अगेन तुमको पता है इसके पीछे रीजन है, उसके अंदर क्यूबी है जो एक टेल बीस्ट का पावर है, यू नो राइट। तो उसको डिवोर करने का मतलब टेल बीस्ट को भी डिवोर कर रहा है। बट अगेन स्पॉइलर वीडियो में डीपली घुस के बात नहीं करूंगा। इसके बाद सीन कट होता है, आगे हम लोग देखते हैं कवाकी का होश फाइनली आ जाता है और कवाकी बोलता है एक बंदा यहाँ पर है, अपने आप को दिखा दो। एंड वो कौन था? ऑफ कोर्स बुरुटो उज़ुमाकी, द अनइनवाइटेड गेस्ट। और बुरुटो आने के बाद पूरा माहौल देख के समझ आता है कि जुरा नहीं करके रखा, और बुरुटो कोनोहा के अंदर आने के साथ साथ शिकामारू के साथ कनेक्ट हो जाता है, व्हिच इज एक्चुअली सरप्राइजिंग बिकॉज़ भाई शिकामारू एंड बुरुटो ऐसे कोऑपरेट कर रहे हैं कि भाई वो लोग कितने टाइम से एक दूसरे को जानता है, वो एक दूसरे को कितना ज्यादा ट्रस्ट करता है। ये अलग बात है कि हाल ही में 2 चैप्टर से वो लोग बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ से एक चीज हम लोग को क्लियरली पता चल गया, शिकामारू 110% बुरुटो के ऊपर ट्रस्ट करता है। फिर आगे शिकामारू बुरुटो को एक्सप्लेन करता है जुरा का जो मेन टारगेट है दैट्स नारुतो उज़ुमाकी, बट अभी सडनली उनका टारगेट चेंज हो चुका है, नाउ इट्स हिमावारी। और भाई हिमावारी सुनते ना सुनते बुरुटो उसको देख के लग रहा था कि भाई हिमावारी के ऊपर हाथ उठाएगा तो तू खत्म, बिकॉज़ उसके फैमिली में से हिमावारी इज द ओनली वन जो भी बाकी है, नहीं तो नारुतो एंड हिनाटा वहां पर अलग ही जगह अटका हुआ है। और आगे शिकामारू ये भी बोलता है क्यूबी रिलेटेड हिमावारी के साथ कुछ है, तुमको कोई आइडिया है किसके बारे में? फिर ये क्यूबी चाकुरा रिलेटेड टू हिमावारी, ये बात सुन के बुरुटो एकदम से शॉक हो जाता है। नॉट ओनली बुरुटो बट आल्सो काशिनकोजी। यस भाई, तो यहाँ से हम लोग को पता चलता है ये क्यूबी रिलेटेड जो भी चल रहा है ना, इसके बारे में बहुत बुरुटो एंड काशिनकोजी को कुछ तो पता है जिसके बारे में हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है उन दोनों के लिए भी एकदम सरप्राइजिंग हो। आगे हम लोग फाइनली देखते हैं टू ब्लू वोर्टेक्स के अंदर बुरुटो वर्सेस कवाकी फाइट। बुरुटो कवाकी के अटैक को ऐसे डॉज कर रहा था, देख के लग रहा था इट्स पीस ऑफ केक ब्रो। बुरुटो डजंट गिव अ शिट अबाउट कवाकी's अटैक। आगे हम लोगों ने देखा कवाकी बुरुटो को अटैक करने वाला होता है, बट बुरुटो सडनली वन शॉट एट कवाकी। यस हाँ भाई, वन शॉट एट कवाकी, सही सुना। एंड फिर से कवाकी की बेइज्जती हो गई। आई डोंट नो किशिमोटो सेंसेई क्या करने की कोशिश कर रहा है। टू ब्लू आने के साथ साथ यार कवाकी की बेइज्जती स्टार्ट हो गई, और अभी तक ये बेइज्जती चलता हुआ जा रहा है भाई। ये 3 साल के टाइम स्किप के अंदर बुरुटो इतना ज्यादा पावर गेन करके रखा है, बट कवाकी के मामले में ऐसा लग रहा है कि वो वही का वही है, उससे कोई प्रोग्रेस हुआ ही नहीं। एंड बुरुटो ने तो पूरा रोस्ट करके रखा। दिस इज सो पैथेटिक, यू हैवंट इवन ट्रेन्ड प्रॉपर्ली, हैव यू? भाई माफ कर दो भाई, पहले तो कोड की एकदम मार के रखा है, पूरा एकदम बेइज्जती करके कवाकी की मार के रखा है भाई पूरा। पता चलेगा उसने अभी तक उतना कुछ सीखा ही नहीं कि वो बुरुटो के लेवल पे जा पाए। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कवाकी गोना टेक अ डिफरेंट पाथ इन फ्यूचर टू गेन मोर पावर, और इसमें शायद अमाडो हेल्प करने
करने वाला है, बिकॉज अमाडो अपने फायदे के लिए काम करता है और कवाकी उसके साथ रहेगा तो अमाडो का फायदा है। उसके बाद आगे हम लोगों ने देखा कवाकी अपने कार्मा को एक्टिवेट कर लेता है और उसके साथ साथ बोरुटो का कार्मा रिएक्ट करने लगता है और वहां पर बोरुटो का कार्मा कुछ ज्यादा स्प्रेड होने लगता है, तो हमको पता चलता है ये आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है, जिसको बोरुटो भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा भाई। तो इसलिए बोरुटो डिसाइड करता है यहाँ से भागने का। यहाँ पर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम लोगों ने देखा बोरुटो को बहुत ही ज्यादा टेंशन में भाई, नहीं तो अभी तक पूरे टू वोर्टेक्स के एक चैप्टर में इतने सारे फाइट किए अंदर बोरुटो ऐसे टेंशन में हम लोगों ने देखा ही नहीं। इसके पीछे द रीजन इज सिंपल, वन एंड ओनली मोमोशिकी। इस बार अगर मोमोशिकी ओवरटेक करेगा सब कुछ खत्म कर देगा भाई। और तुम लोग को यहाँ पर पता है बोरुटो फ्यूचर की झलक देख सकते हो, तो शायद ऐसा हो सकता है बोरुटो ने कुछ फ्यूचर की झलक देख के रखा है एंड फॉर दैट रीजन वो मोमोशिकी को ज्यादा ही डरता है और समथिंग मोमोशिकी उसको कंट्रोल में ना कर पाए इसलिए वो भाग गया वहां से। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं बोरुटो अभी वो सफर कर रहा है ड्यू टू मोमोशिकी। आगे सीन कट होता है और हम लोग चले जाते हैं टीम 10 वर्सेस जुरा के फाइट के अंदर और फाइनली हम लोग जुरा को एक अटैक यूज करते हुए देखते हैं जिसका नाम है बाइजुदामा। अब जुरा ये अटैक यूज करने वाला था कोनो के अंदर, बट ये मोटी सी सांड आके यार जुरा को धक्का मार देती है, तो जुरा का टारगेट थोड़ा मिस हो जाता है, बट जो डैमेज होता है ब्रो दैट वाज माइंड फकिंग डैमेज। मुझे कसम से पेन आर्क याद आ गई जब पेन ने पूरा कोनो को डिस्ट्रॉय कर दिया था ब्रो। इवन मैं बोलूंगा दिस इज मोर पावरफुल देन द पेन अटैक बिकॉज़ जुरा इसको कंटीन्यूअसली यूज कर पाएगा भाई। और अभी तो मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि बोरुटो के इंट्रो सीन में हम लोगों ने जो देखा था डिस्ट्रॉयड कोनोहा, ये शायद जुरा नहीं करके रखा है। ऑलमोस्ट सारी चीजें मेरे को पेन जैसा ही लग रहा है, बस मैं चाहता हूं जब एनिमे आएगा तब पेन का वॉइस आर्टिस्ट जुरा को दिया जाए भाई, फिर 100% मैच करेगा ब्रो। और इन सबके बाद आगे हम लोग देखते हैं हिमावारी की आंखें खुलती है और हिमावारी होती है एक अलग ही जगह पर जहां पर होता है वन एंड ओनली कुरामा। हम लोग पहले में क्लियरली देख सकते हैं हिमावारी एकदम से शॉक्ड एंड सरप्राइज है कि वो कहां पर आ चुकी है और पीछे से हम लोग नाइन टेल्स को आफ्टर लॉन्ग वेरी लॉन्ग टाइम देख रहे हैं। बट ये अलग बात है कि ये नाइन टेल का छोटा मोटा बच्चा लग रहा है। क्या ये नाइन टेल्स है, क्या ये नाइन टेल्स का बच्चा है, क्या ये एक नया कुरामा है और समथिंग। देखो यहाँ पर सिनेरियो कुछ ऐसा हो सकता है कि सेम कुरामा है जो रिबॉर्न हुआ हिमावारी के अंदर, या फिर ऐसा हो सकता है न्यू कुरामा रिबॉर्न इनसाइड ऑफ हिमावारी। तो यहाँ पर दो चीजें होने का चांसेस है। यहाँ पर मेरे को ये लग रहा है कि ना जो ओरिजिनल कुरामा था उसने अपना थोड़ा सा चक्कर उसके अंदर छुपा दिया था हिमावारी के अंदर जब नारुतो। ये अलग बात है कि एक और ऑप्शन है जो होने का चांसेस है शायद। इतना तुमको ऑलरेडी पता है जितनी बार नारुतो ने हिनाटा के साथ मजे किया है उतनी बार कुरामा भी था यार। तो यहाँ पर शायद ऐसा सेम पॉइंट हो सकता है कि कुरामा से गलती से मोए हो गया। अब देखो जोक्स अपार्ट, न्यू कुरामा ओल्ड कुरामा कोई मैटर नहीं करता है भाई। कुरामा वापस कुरामा है ना, बस पावर उतनी आ रही है ना, आ चुका है, इससे तुम लोग खुश रहो। अब यहाँ पर कुरामा वापस आ चुका है, इसका मतलब तुम लोग इतना भी समझ लो नारुतो भी वापस आएगा और नारुतो वापस आने के साथ साथ उसका एक न्यू पावर भी आएगा। अब ये जो पूरा टॉपिक है इसके बारे में मैं बात करूंगा ऑफ कोर्स पूरे चैप्टर रिव्यू के अंदर, बिकॉज़ स्पॉइलर वीडियो ऑफिशियल ट्रांसलेशन नहीं होता है, थोड़ा इधर से उधर हो जाता है, तो ये सब देख के मैं पूरा बात नहीं कर सकता। बट चलो यार नहीं वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।